literature started by our own college, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा कल हमने हमारे प्रीवियस क्लास में एक पोएम शुरू की थी जिसका नाम था एडवर्ड एल सार्टो called the Faultless Painter, and this poem was written by Robert Brown। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। एंड दिस पोएम इज आल्सो ए ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम। ओके, तो कुछ मैंने इसमें हिंदी में आपको समरी बताई थी और कुछ मैंने इसमें पढ़ा भी था। एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। बट डू नॉट लेट अस क्वेरल एनी मोर, नो माय लुक्रेसिया बियर विथ मी फॉर वंस, sit down and all shall happen as you wish, you turn your face but does it bring your heart? I will work then for your friend's friend, never fear, treat his own subject after his own way, fix his own time, accept to his own price, and shut the money into this small hand. When next it takes mine, will it tenderly, oh I will content me with tomorrow love. अब नेक्स्ट टेंजा पढ़ते हैं। I often means many times, यानी अक्सर। I often much wearier than you think, कह रहा है मैं अक्सर कई बार थक जाता हूँ जैसा कि तुम सोचती हो उससे ज़्यादा मैं अक्सर थका हुआ महसूस करता हूँ। यानी यहाँ अपनी पत्नी को बताना चाह रहा है कि मैं दिन रात जो काम है वो लगातार काम करके थक गया हूँ। दिस इवनिंग मोर देन यूजुअल, कह रहा है इस शाम जैसा कि अक्सर मैं थकता हूँ उससे ज़्यादा, यूजुअल यानी उससे ज़्यादा थक गया है ना। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं निश्चित तौर पर काम करूँगा लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। एंड इट सीम्स एज इफ, और अगर तुम देख सकती हो तो तुम्हें पता चल जाएगा, महसूस कर लोगी तुम कि मैं बहुत ज़्यादा आज थका हुआ हूँ। फॉरगिव नाउ मतलब मुझे क्षमा करो, अब मैं तुम्हारे लिए अब और ज़्यादा पेंटिंग नहीं बना सकता क्योंकि आज शाम मैं बहुत थक गया हूँ। शुड यू लेट मी सिट हियर बाय द विंडो विथ योर हैंड इन माइन, शुड यू लेट मी सिट, वो परमिशन मांग रहा है अपनी पत्नी से। देखिए विडंबना देखिए, परमिशन, यहाँ अपनी पत्नी लुक्रेसिया से परमिशन चाह रहा है कि क्या थोड़ी सी देर के लिए मैं तुम्हारे पास में बैठ सकता हूँ, है ना। देखो फिर से देखो, आई ऑफन एम मच वेरियर देन यू थिंक, जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज़्यादा मैं आज थक गया। दिस इवनिंग मोर देन यूजुअल, कह रहे इस शाम तो मैं और भी ज़्यादा, अक्सर मैं थकता हूँ उससे भी ज़्यादा थक गया हूँ। एंड इट सीम्स एज इफ, और तुम देख सकती हो, अगर तुम देख रही हो तुम्हें महसूस हो जाएगा, वो कह रहा है कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। फॉरगिव नाउ, इसलिए कह रहा है अब मुझे क्षमा करो। क्षमा किसके लिए मांग रहा है? कि मैं अब और अत्यधिक काम नहीं कर सकता। शुड यू लेट मी सिट हियर बाय द विंडो विद योर हैंड इन माइन, क्या मैं तुम्हारे साथ में हाथ डालकर इस विंडो यानी खिड़की के पास में बैठ सकता हूँ। यानी वो अपनी पत्नी से इच्छा रख रहा है कि हम थोड़ी सी देर एक दूसरे के साथ में हाथ डालकर जैसे पति और पत्नी बैठते हैं वैसे इस विंडो के पास में बैठना चाहता हूँ। आगे कह रहा है एंड लुक ए हाफ आवर फोर्थ ऑन फी सोल, व्हाट इज फी सोल? ए माउंटेन, a mountain
हम देखें किसको, ऑन फिसोल, फिसोल यानी माउंटेन को, जो हमारी खिड़की के सामने पहाड़ है उसे हम देख सकते हैं। कब तक? आधे घंटे तक। यानी सीधी सीधी बात है कि वो ये चाह रहा है कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, सिर्फ तुम मुझे आधे घंटा दे दो ताकि हम दोनों एक साथ बैठ के खिड़की में से इस पहाड़ को देखें। बोथ ऑफ वन माइंड एज मैरिड पीपल यूज, बोथ ऑफ वन माइंड, हम एक ही चीज के बारे में सोचें। बोथ ऑफ वन माइंड एज मैरिड पीपल यूज, जैसा कि शादीशुदा लोग अक्सर करते हैं। शादीशुदा लोग क्या करते हैं? एक ही चीज के बारे में सोचते हैं। तो वो कह रहा है हम अपनी लाइफ के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचें, ये नहीं कि तुम कुछ अलग सोच रही हो, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। कह रहा है कि जैसे शादीशुदा लोग अक्सर सोचते हैं, हम भी अपने घर के बारे में सोचें। क्वाइटली, 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 क्वाइटली का मतलब होता है धीरे धीरे, द इवनिंग थ्रू, कह रहा है धीरे धीरे ये शाम गुजर रही है। क्वाइटली, 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 क्वाइटली ये है। तो आप देख सकते हो कि क्वाइटली, क्वाइटली में क्या है? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है और एलिट्रेशन भी है इन दोनों में। तो आप देख सकते हो कि हियर द पोएट uses alliteration and repetition of words and repetition of words, यानी क्वाइटली, क्वाइटली में उसने एलिट्रेशन और रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स का यूज किया। ठीक है, कह रहे क्वाइटली, क्वाइटली द इवनिंग थ्रू, धीरे धीरे ये शाम गुजर रही है। आई माइट गेट अप टुमारो टू माई वर्क चीयरफुल एंड फ्रेश एज एवर। आई माइट यानी निश्चित तौर पे कह रहा है मैं निश्चित तौर पर तुमसे कह रहा हूँ। गेट अप कि मैं खड़ा होऊंगा, टुमारो यानी कल, टू माई वर्क और मेरे काम पे लग जाऊंगा, चीयरफुल एंड फ्रेश एज एवर, अत्यधिक खुश और तरोताजगी के साथ में मैं कल दोबारा अपने काम में लग जाऊंगा। लेकिन शर्त क्या रख रहा है कि अगर तुम मुझे आज शाम अपने जीवन का आधा घंटा देती हो, यानी मेरे पास में खिड़की के पास में आकर आधी घंटा बैठती हो मेरे हाथ में हाथ डाल के, और जैसे कि मैरिड पीपल बैठते हैं और एक ही बात के बारे में सोचते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कल अपने काम में अत्यधिक फुर्तीले और ताजगी के साथ में लग जाऊंगा और अपने काम को पूरा करूंगा। आगे कह रहे हैं लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई यानी चलो कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टुमारो हाउ यू शैल बी ग्लैड फॉर दिस, कह रहे लेट अस ट्राई, चलो कोशिश करते हैं, एक साथ बैठते हैं और सोचते हैं। टुमारो कह रहा है कल, हाउ यू शैल बी ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, फॉर दिस वर्क, फॉर माई हार्ड वर्क, कि कल जब मैं अत्यधिक तरोताजगी के साथ में अपने काम पे लगूंगा और अपने काम को पूरा करूंगा, तो देखना तुम किस प्रकार से खुश होगी मेरी इस कठिन परीक्षा पर, है ना। तो वो उसे बता रहा है कि अगर तुम मेरे साथ में समय व्यतीत करती हो तो मैं कल क्या है रात को अच्छी तरीके से सो पाऊंगा और कल प्रातःकाल उठकर अपने काम में पूर्ण ताजगी के साथ में लग जाऊंगा और अपने काम को निश्चित तौर पर पूरा करूंगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कह रहा है योर सॉफ्ट हैंड इज ए वुमेन ऑफ इटसेल्फ, तुम्हारे जो मुलायम हाथ है वो दर्शा रहे हैं कि ये एक औरत का हाथ है या औरत बहुत कोमल हृदय की होती है। योर सॉफ्ट हैंड इज ए वुमेन ऑफ इटसेल्फ एंड माइन द मैन, और मेरा
मेरे हाथ दर्शा रहे हैं कि मैं क्या हूं, एक पुरुष हूं, व्यक्ति। Beard breast shickles inside. Beard breast में एलिट्रेशन है। Beard breast यानी हम लोग निडर होते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। Beard breast shickles inside, और वो अंदर ही अंदर क्या करती है, कुछ बातें सोचती है। कल्स का मतलब होता है मुंगरालेदार, यानी उसके मन में कुछ अंदर ही अंदर चल रहा था। किसके, लुक्रेजिया के। शी कर्ल्स इनसाइड। डोंट काउंट द टाइम लॉस्ट। आप देखो अपनी पत्नी को कह रहा है डोंट काउंट द टाइम लॉस्ट नाइदर। उस समय को मत गिनो, यानी जो समय व्यर्थ गुजर रहा है, व्यर्थ निकल रहा है, उसके बारे में हिसाब मत करो। डोंट काउंट द टाइम लॉस्ट नाइदर। हमें कभी उस समय के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो हमारा समय निकल गया है। हम पछताते रहते हैं कि हमने उस समय को व्यर्थ ही निकाल दिया। यानी क्या कहना चाह रहा है यहाँ उसका पति, उसका हस्बैंड, कि हमें आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। जो समय निकल गया है कभी भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। डोंट काउंट द टाइम लॉस्ट नाइदर you must serve for each of the 5 paintings we require. You must serve. Serve का मतलब होता है प्रदान करना, सेवाएं देना। You must serve for each of the 5 pictures we require. It saves a model. कह रहा है तुम्हें अपनी सेवाएं देनी चाहिए। जो 5 पेंटिंग मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें तुम मेरे पास में बैठी रहो, और अगर तुम मेरे पास में बैठी रहती हो तो हमारा क्या होता है इससे, इट सेव्स ए मॉडल। मैं एक मॉडल को रखने से बच जाऊंगा, क्योंकि जैसे पेंटिंग्स जब हम बनाते हैं किसी भी सुंदर महिला की, तो हम किसी सुंदर महिला को सामने बिठाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा करने से अगर तुम सामने बैठी रहोगी तो मैं बहुत सुंदर पेंटिंग बनाऊंगा, और ये हमारा खर्चा बच जाएगा, एक मॉडल का खर्चा बच जाएगा, और हमारी पूरी 5 पेंटिंग भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है यू मस्ट सर्व, इसके लिए तुम्हें अपनी सेवाएं देनी चाहिए। कह रहा है निश्चित तौर पर तुम्हें अपनी सेवाएं देनी चाहिए, ताकि मैं बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से इन 5 पेंटिंग्स को, तस्वीरों को पूरा कर सकूं, और मॉडल का खर्चा भी तुम चाहो तो बचा सकते हो। सो कीप लुकिंग सो। कीप लुकिंग सो का मतलब होता है तुम इसी प्रकार मेरे पास में बैठी रहो, और अच्छे तरीके से, अब अच्छे हृदय से मुझे प्रेम की निगाहों से देखती रहो, ताकि मैं सुंदर तस्वीरें बना सकूं। सो कीप लुकिंग सो। माई शार्पेंटिंग ब्यूटी राउंड्स ऑन राउंड। माई शार्पेंटिंग ब्यूटी कह रहा है कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो एक नागिन से कम नहीं है। राउंड्स ऑन राउंड्स हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। माई शार्पेंटिंग ब्यूटी राउंड्स ऑन राउंड। सो कीप लुकिंग सो, इसलिए तुम ऐसे ही बैठी रहो और मुझे देखती रहो। आगे कहना है हाउ कुड यू एवर प्रिक। प्रिक का मतलब होता है मेक ए हॉल। प्रिक का मतलब होता है मेक ए हॉल, कानों में छेद करते हैं, मेक ए हॉल। कह रहा है हाउ कुड यू एवर प्रिक दोज परफेक्ट ईयर्स इवन टू पुट द पर्ल देयर। पर्ल का मतलब होता है कीमती, जैसे बाली करके आप पहनते हैं पर्ल, कि कैसे तुमने तुम्हारे कान में जो बाली है, वो ये दिखाना चाह रहा है जो तुम्हारे कान में बालियां हैं वो बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि ऐसे कह रहा है बालियां, मैं अनेक बालियां तुम्हें बनवा के दे सकता हूँ। क्योंकि कब बनवा के दे सकता हूँ, जब तुम मेरे सामने बैठी रहोगी और मैं अपनी पेंटिंग को पूरा कर लूँगा, और मुझे कोई दूसरे मॉडल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं निश्चित तौर पर तुम्हें ऐसी कई बालियां बनवा के दे सकता हूँ
जो कि तुम्हारे कान में बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है, कह रहा है हाउ कुड यू एवर प्रिक दीज दोज परफेक्ट ईयर्स इवन टू पुट द पर्ल देयर, ओह सो स्वीट माय फेस माय मून माय एवरीबॉडीज मून व्हिच एवरीबॉडीज लुक ऑन एंड कॉल्स। अब देखो उसकी बड़ाई कर रहा है और कह रहा है ओह सो स्वीट, बहुत सुंदर लगती है ये कान में तुम्हारी बालियां, माय मून माय फेस, तुम तो मेरा चेहरा मेरे लिए चांद हो, माय एवरीबॉडीज मून, तुम हर व्यक्ति के लिए चांद हो, विच एवरीबॉडी लुक्स ऑन, जो भी तुम्हें देखता है, एंड कॉल्स हिज, वो ही तुम्हें अपनी कहने लग जाता है। यानी तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें जो भी कोई व्यक्ति देखता है वो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करता है, वो अब तुम्हें अपना मान बैठता है। ठीक है, तो माई वर्ड जो आया है वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स में आएगा। माई फेस माई मून माई एवरीबॉडीज मून, माई फेस माई मून माई मून माई एवरीबॉडीज मून, माई एवरीबॉडीज मून। ठीक है, यहां तक है। तो यहाँ माई माई जो यूज हुआ है, आप कह सकते हो इसके लिए जो माई माई है, आप कह सकते हो हियर द पोएट यूजेस रेपिटेशन, हियर द पोएट uses repetition of words, repetition of words, क्योंकि माई का यूज हुआ है, माई फेस माई मून माई एवरीबॉडीज मून। ठीक है, कि तुम मेरा चेहरा मेरे लिए चांद और हर व्यक्ति के लिए चांद हो, विच एवरीबॉडी लुक्स ऑन एंड कॉल्स हिज, जो भी तुम्हें देखता है वो अपना कहने लग जाता है। आगे कह रहा है एंड आई सपोज इज लुक्ड ऑन बाय इन टर्न व्हाइल शी लुक्स नो वंस वेरी डियर नो लेस। कह रहा है एंड आई सपोज, लेकिन मैं आशा करता हूँ, इज लुक्ड ऑन बाय इन टर्न, तुम्हें देखता जरूर है, व्हाइल शी लुक्स, तुम भी उसे देखती हो, नो वन वेरी डियर नो लेस, ना तुम्हारे लिए कोई ज्यादा प्रिय है और ना ही कम है। ठीक है, यू स्माइल, कह रहा तुम हंस रही हो। अब वो हंसने लग जाती है, उसकी बात को सुन के, अपने पति की बात को सुन के हंसने लग जाती है। तो वो कहते हैं यू स्माइल, तुम हंस रही हो, व्हाई, क्यों, देयर्स माय पिक्चर रेडी, और तुम हंस रही हो तो मेरी पिक्चर भी तैयार हो गई है। क्योंकि कह रहा है मेरा एम तुम्हें खुश रखना है, तुम्हें खुश देखना है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक करो, और अगर तुम मेरे साथ रहती हो, मेरी बातें तुम्हें अच्छी लगती है, किसी की बातें अच्छी लगती है तो ही हम हंसते हैं। तो कह रहा है कि देखो मेरी तस्वीर भी तैयार हो गई है। There's what we painters call our harmony, और कह रहा है हम जो पेंटर्स हैं, है ना, हम इसी को हार्मोनी कहते हैं। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, निरंतर चलने वाली चीजों को कहते हैं हार्मनी। जो निरंतर चीजें चलती हैं उनको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये चीजें निरंतर कंटिन्यू चलती हैं। दैट्स कह रहा है व्हाट वी पेंटर्स कॉल आवर हार्मनी। A common grayness, silver, everything. A common grayness. Grayness का मतलब होता है dullness. A common grayness. कह रहा है हर व्यक्ति में एक dullness होती है, एक निराशा होती है। Silvers everything. कह रहा है वो निराशा मेरे अंदर है। Silvers everything. मुझे हर चीज dullness लगती है। Without you, तुम्हारे बिना। आगे कह रहा है all in a twilight you and I alike. And all in a twilight. Twilight का मतलब होता है semi darkness. Semi darkness यानी थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा जाना, semi darkness, आधा अंधेरा होना। And
सुधर जाएगा। इसलिए हम एक दूसरे के बिल्कुल एक समान हैं। मेरा जीवन अगर दुखों से भरा है तो निश्चित तौर पर तुम्हारा